हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज अवर टॉपिक इज़ ऑल अबाउट क्यू. ओके, ये आपका यूनिट 2 का ही सेकंड पार्ट है. हमने पहले पार्ट पे स्टैक के बारे में पढ़ा, स्टैक के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि स्टैक होता क्या है, उसमें वेरियस ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्यू. हम क्यू के बारे में ऑलरेडी एक शॉर्ट पढ़ चुके हैं कि क्यू होता क्या है. ओके, तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो है डिप्लोमा थर्ड सेम के लिए. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच पे जो है उनका सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर. ओके, तो क्यू क्या होता है? क्यू इट इज़ अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस एट वन एंड कॉल द फ्रंट एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस एट द अनदर एंड कॉल द रेयर. क्या बोलने का मतलब है कि क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम उसमें स्टोर करते हैं, जिसके एक एंड से हम डेटा डिलीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रंट, और एक एंड से डेटा इंसर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेयर. ओके, अब ये टॉपिक अगर ये वर्ड में बोलूँ तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें हम जो डेटा है वो इंसर्ट और वो करते हैं, वो आपका जो ऑपरेशन है वो आज कहलाता है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. अगर इसका हम डेली बेसिस पे कोई एग्जांपल देख सकते हैं तो वो एक एग्जांपल ये है, लाइक बस स्टॉप पे आप एक लाइन लगा के खड़े हो, मूवी टिकट के लिए खड़े हो, आप जो सबसे पहले खड़ा है वो काउंटर के पास जाता है और उसको टिकट्स मिलती है, वो वहाँ से निकल जाता है. बट अगर किसी और को इंसान को वहाँ पे ऐड होना हो तो वो कहाँ से ऐड होता है? बैक एंड से ऐड होते जाता है, क्योंकि लाइन आपकी जो लगी हुई है वो आपका फर्स्ट एंड से आप क्या करते हो, डेटा मतलब आपको डेटा मिल गया तो आप वहाँ से चले जाते हो, और आपको डेटा इंसर्ट करना तो आप कहाँ से उस लाइन को बढ़ाना है तो क्या करते हो, पीछे से. तो वही आता है कि अगर मेरे पास एक एरे टाइप का डेटा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज, ये आपका क्या है, फ्रंट है, और ये आपका है एंड है ना. ये फ्रंट वाला पोर्शन है और ये लास्ट वाला पोर्शन है. ये क्या है, लास्ट एंड है, और ये आपका फ्रंट एंड है. तो फ्रंट एंड से आपका डेटा क्या है, डिलीट होगा, और लास्ट एंड से आपका डेटा क्या है, इंसर्ट होगा. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा. बट अगर हम स्टैक की बात कर रहे थे तो स्टैक में क्या होता था, लिफो, जो लास्ट इन होता था वही सबसे पहले क्या होता था, आउट होता था. ओके, क्यू आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट लिस्ट since the first element in the queue will be the first element out of the queue, है ना. जो सबसे पहले डेटा इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले डेटा यहाँ से रिमूव होगा. ये क्यू का आपका मेन टारगेट है, या इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करता है. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्यू. एप्लीकेशन ऑफ क्यू क्या है? Queue is used in time sharing system in which program with the same priority form a queue while waiting to be executed. Okay, चलो ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूँ, अभी आप लोग का रिसेंट में सब्जेक्ट है आई थिंक सो ऑपरेटिंग सिस्टम. आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के बारे में तो पढ़े होगे ना स्टार्टिंग पे ही, कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होता है, सपोज आपके पास एक मशीन है ना, मशीन पे आप क्या करते हो, एक साथ 4 प्रोसेस लगा दिए. ओके, अब वो 4 प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन तो नहीं होगा. वो क्या होता है, एक प्रोसेस अगर रन होता है तो बाकी जो 3 हैं वो क्यू में खड़े रहते हैं, मतलब वेटिंग जोन पे खड़े रहते हैं. जैसे आपका फर्स्ट प्रोसेस एंड होता है, सेकेंड प्रोसेस अपने आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं क्यू इज़ यूज्ड इन टाइम शेयरिंग इन विच प्रोग्राम विद द सेम प्रियोरिटी, जो सेम प्रियोरिटी के हैं, फॉर्म अ क्यू, वो क्यू फॉर्म कर लेंगे और वेट करेंगे अपने टाइम आने का एग्जीक्यूट होने के लिए. और सेकेंड है यूज इन सिमुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सेम मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो वेट करते हैं जॉब के लिए. व्हेन जॉब्स आर सबमिटेड टू अ नेटवर्क प्रिंटर दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू अराइवल. अब हम इस पे, आप प्रिंटर की बात आ गई है, प्रिंटर सपोज आपने प्रिंटर कुछ प्रिंट में डाला है तो ज़रूरी है कि जो आप रिसेंट में प्रिंट अगर क्लिक करेंगे वो पहले निकले,
क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी प्रिंटर पे क्यू पे है तो वो क्या करेगा, जो उसको फर्स्ट जॉब मिली है उसको प्रिंट निकालने के बाद वो सेकंड जॉब को प्रिंट करेगा। ये एक साइमल्टेनियसली मशीन है, आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा पहले प्रिंट हो तो आपको जाके उसके सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो बाकी जो प्रिंट निकालने वाले रहते हैं उसको आपको वहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रिंट आउट है वो पहले निकले। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखे जाए तो प्रिंटर में ये एक चीज़ ज़रूर रहती है कि आपका जो प्रिंट है अगर ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्यू पे है, मतलब ऑलरेडी 3-4 मैंने वहाँ पे डाल रखा है प्रिंट निकालने के लिए, तो वो पहली प्रायोरिटी उन्हीं को ही देगा, ना कि आप अगर तुरंत प्रिंट लिखे तो वो आपके डेटा को प्रिंट करेगा। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। ओके, अब बात आती है कि हम ऑपरेशंस, अगेन सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे क्यू पे भी, लाइक इंसर्टिंग, डिलीटिंग, है ना, और सर्चिंग हो जाता है। ये सारी चीज़ आपके केस में आते हैं क्यू पे। अब हम जो क्यू पे इंसर्शन एल्गोरिदम है वो करने जा रहे हैं। ओके, तो क्यू इंसर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है, क्यू इंसर्ट, क्यू एन फ्रंट रियर आइटम। ओके, तो क्यू इंसर्ट ये आपका क्या हो गया, क्यू इंसर्ट आपका क्या है, एरे का नाम है, मतलब ये आपके एल्गोरिदम का नाम है क्यू इंसर्ट। क्यू आपके एरे का नाम है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट आपका फ्रंट एंड, रियर आपका लास्ट एंड, और आइटम जो आपको इंसर्ट करना है। अगेन अब एक बात ज़रूर आती है कि अगर मैं कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में, अगर हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में अपना डेटा इंसर्ट करने वाले हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, है ना। अगर मेरे पास एक क्यू है जिसको हम एरे के थ्रू ही लेंगे, सपोज मेरे पास एक क्यू है जिसका नाम ये मैंने क्यू रख दिया, ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ये आपका रियर एंड हो गया। अब मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे ए और बी ऑलरेडी है। अब मैं क्या चेक करूँगी, क्या यहाँ पे स्पेस है या नहीं है, जो हमने इसके पहले कंसेप्ट में पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो ये सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका वहाँ पे डेटा इंसर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको पहले ही लाइन पे बोल देना है कि आपका जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल है, आप उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा, आपका वहाँ से बैक हो जाएगा। अगर वहाँ पे स्पेस है, सेकेंड केस पे अगर वहाँ पे आपके क्यू पे स्पेस है तो आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या करना रहेगा, रियर की पोजीशन जो है ना, रियर की जो पोजीशन है वो चेंज करना पड़ेगा। हम एक चीज़ देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये एक क्यू का एग्जाम्पल है जो हम उस थ्योरी पे नहीं देख पाए थे। तो सपोज़ आपके पास इस तरीके से डेटा है ना, एक एरे आप यूज़ कर रहे हो, ये डेटा आप यूज़ किए, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका रियर एंड है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिलीट करना है। सपोज़ हमको डेटा डिलीट करना है तो सबसे पहला डेटा आपका क्या होगा, डिलीट होगा। आपके क्यू में फिर कितने एलिमेंट्स बचे, 3। ओके, अब सपोज़ हमको डेटा ऐड करना है तो आपके बैक एंड से डेटा ऐड हुआ है, दैट इज़ EEEF। अगेन आपका यहाँ पर डेटा डिलीट हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो क्यू है, आपके फ्रंट एंड से डेटा इंसर्ट होगा और फ्रंट एंड से सॉरी डेटा डिलीट होगा, और रियर एंड से आपका डेटा इंसर्ट होगा। हमने सबसे पहले जो वैल्यू ए है वो हमने यहाँ पर डिलीट किया, उसके बाद 2 वैल्यू हमने ऐड किया और यहाँ पे अगेन एक वैल्यू हमने डिलीट किया। उसके बाद हम जो पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, तो हम क्यू पे क्या क्या रिप्रेजेंट, देखो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, एरे के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास एक क्यू है। ओके, हमने यहाँ पे क्यू इंसर्ट का मैंने एक आपको एल्गोरिदम अभी बोल रही थी। तो आप यहाँ पे देखिए क्यू इंसर्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्यू इंसर्ट, क्यू आपका एरे का नाम होगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फ्रंट रियर और आइटम। अगर हम इस एग्जाम्पल में बोलें तो आपका जो क्यू ये हो गया 1 2 3 4 अप टू एन है, तो ये आपके एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, है ना। सपोज मैं इसको एन ना लेके ये 8 कर देती हूँ और ये आपका 9 कर देती हूँ, तो आपका एरे का नाम हो गया क्यू। एन कितने हैं यहाँ पे, 9, फ्रंट आपका है 1
और रियर अभी फ़िलहाल आपके पास जो लास्ट वैल्यू आप जो इंसर्ट करके रखे हो वो कहाँ पे है 4। अब हमको सपोज़ कोई डेटा डिलीट करना है, अपन को सपोज़ डेटा डिलीट करना है, तो फ्रंट एंड से आपका डेटा डिलीट होगा, तो ये वाला डेटा डिलीट हो गया, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। फ्रंट अब क्या हो गया +1, मतलब फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ पे 2 पे आ गई, और रियर आपका क्या है, सेम है। समझ में आया मेरा बोलने का क्या मतलब है? अगर हम डिलीट करते हैं तो फ्रंट और रियर में क्या चेंजेस आते हैं? अगर मैं वैल्यू डिलीट कर रही हूँ तो रियर तो सेम है, क्योंकि रियर में तो कोई चेंजेस करने नहीं पड़े, बट फ्रंट की वैल्यू आपकी एक डेटा एलिमेंट डिलीट हो गया, तो फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो गई, रियर और आपका 4 ही है। सपोज अब मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं अब पहले चेक करूंगी कि यहाँ पे स्पेस है कि नहीं। यस, यहाँ पे स्पेस है, तो मैं यहाँ पे अपना डेटा ईजिली इंसर्ट कर सकती हूँ। तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या है, एज इट इज़ है, 2 पे ही है, बट रियर की वैल्यू क्या हो रहा जा रही है आपकी, इंक्रीज हो गई। रियर की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अगेन अब मैं डेटा डिलीट कर रही हूँ, तो बी भी मैंने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट की वैल्यू अब क्या हो गई आपकी 3 और रियर की वैल्यू आपकी 6। तो ये है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, कि एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है कि आपको ये देखना है कि जब डेटा इंसर्ट कब नहीं हो पाएगा और डेटा डिलीट कब नहीं हो पाएगा। ओके, डेटा इंसर्ट कब नहीं हो पाएगा, ओके, कब नहीं हो पाएगा डेटा इंसर्ट, ये बताइए, सोचिए, डेटा इंसर्ट कब नहीं कर सकते। ओके, ये उसी के लिए एल्गोरिदम है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डेटा जब आप ऑलरेडी क्यू फिल्ड है क्या, कैसे पता चलेगा। अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है और रियर की वैल्यू n है, फ्रंट की वैल्यू आपकी क्या है 1 और रियर की वैल्यू n है, और अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, उस केस में क्या हो जाएगा आपका ओवरफ्लो। अब क्या बोलने का मतलब है, ये आपका एक क्यू है, ओके, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ओके। अब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका फ्रंट, और ये क्या हो गया आपका रियर। तो क्या बोल रहा है पहला केस कि अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है, ओके, और रियर की वैल्यू n है, ओके, रियर की वैल्यू n है क्योंकि 5 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, डेटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। अब ये केस कैसे समझे, ये हम नॉर्मल क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू आपके दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और एक आपका होता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है कि आपका ये डेटा क्या हो जाता है, जो लास्ट एंड है वो फ्रंट एंड से जुड़ जाता है, तो उस केस में आपका फ्रंट का वैल्यू क्या, ये रियर हो गया, रियर प्लस 1 आप किस में आ गए, अगेन फ्रंट पे आ गए, तो यहाँ की भी वैल्यू आपकी क्या है, ऑक्यूपाई है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, और वहाँ से आपका डेटा एलिमेंट हट जाएगा, मतलब आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, वहीं से आपको एग्जिट होना पड़ेगा। अब हो गया ये केस कब, जब आपके पास डेटा इंसर्ट करने के लिए जगह ना हो। ये मैंने जो बताया मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे देखो फ्रंट की वैल्यू 1 है, रियर की वैल्यू आपकी n है, और अभी जो ये सेकेंड वाला केस है ये है सर्कुलर क्यू के लिए, मतलब क्यू आपकी कितने टाइप्स के हैं, दूसरा जो टाइप्स है सर्कुलर क्यू, अगर सर्कुलर क्यू में रियर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट, मतलब आपका सर्कुलर क्यू में क्या होता है, ये रोटेट होते रहता है, कभी एंड नहीं होता। सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब ये चीज़ आपको मैं बता दूं। क्या होता है ना बेटा कि जब अपन नॉर्मल क्यू की बात कर रहे हैं तो अननेसेसरी आपका स्पेस जाता है, समझ में आ रहा है। अननेसेसरी स्पेस मतलब मैं एक एरे यूज़ कर रही हूँ, ये आपका एरे है, ओके, ए बी सी, यहाँ पे मैंने 3 डेटा फिल्ड किए हैं, इतना स्पेस 2 स्पेस खाली है, ओके। अब मैं डेटा सपोज डिलीट कर रही हूँ, ए डिलीट कर दी, बी डिलीट कर दी, सी डिलीट कर दी, यहाँ डी ई है। अब मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं कर सकती, आप क्या करोगे, फिर एरे को एक्सटेंड करोगे या नया एरे करोगे, तो ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। करके हम सर्कुलर यूज़ करते हैं ताकि
हालांकि ये जो डिलीट आइटम का जो स्पेस है ये तो अब यहाँ से ब्लैंक हो गया, इस स्पेस को हम वापस से यूटिलाइज कर सकें करके हम सर्कुलर क्यू का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बैक एंड है, रियर एंड है, उसको हम फ्रंट एंड से जोड़ देते हैं। तो आपका वो क्या बन जाता है, क्यू जो है वो सर्कुलर क्यू बन जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम न्यू वैल्यू फाउंड कैसे करें। अभी आपके पास रियर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब हम बोल रहे हैं सेकेंड में, अगर इफ फ्रंट की वैल्यू नल है, मतलब ये पूरा क्यू क्या है, 1 2 3, ये पूरा क्यू क्या है आपका, नल। फ्रंट, ये जो फ्रंट है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पूरा क्यू आपका खाली है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट की वैल्यू 1 करेंगे, रियर की मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ए। समझ में आई बात। अभी मैंने एक केस बताया आपको ओवरफ्लो का कंडीशन, कि मेरे पास एक क्यू है और उस क्यू पे एक भी जगह नहीं है। तो पहला कंडीशन फ्रंट की वैल्यू 1, रियर की वैल्यू n, और दूसरा कंडीशन कि मैंने उसको अगर सर्कुलर बना दिया तो भी आपके पास फ्रंट की वैल्यू नहीं है, तो उस केस में आपका ओवरफ्लो हो गया। सेकेंड वैल्यू ये है कि अगर मेरे को डेटा ऐड करना है, मतलब मैंने ये बताया था कि सर्कुलर क्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर सपोज मेरे को डेटा ऐड करना है तो एक मेरे पास क्यू है, पहले चेक करेंगे क्या वो क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो क्यू एम्प्टी है मतलब आपको क्या करना है, एक ही वैल्यू इस पर जो आइटम है वो हमने ऐड कर दिया, और फ्रंट की वैल्यू भी 1 हो गई और रियर की भी वैल्यू 1 हो गई, और एन आपका कितना हो गया, 4। तो ये एक तरीका है क्यू इंसर्ट करने का। ओके, उसके बाद एल्स, अगर आपका जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है ना। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास एक क्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूछ रहा है कि क्यू आपका एम्प्टी है क्या, हाँ एम्प्टी है, तो आपका जो डेटा एलिमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तब आपका फ्रंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और रियर की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अगर ये कंडीशन, चलो ये पहला कंडीशन हो गया कि जब क्यू एम्प्टी था। अब वो बोल रहा है कि अगर एल्स, एल्स बोल रहा है कि अगर रियर की वैल्यू n है देन रियर इज इक्वल टू 1, मतलब अगर यहाँ पे ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ये आपका पूरा रियर है, ये फुलफिल हो गया, तो यहाँ डेटा एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। हम उसको क्या करते हैं, सर्कुलर करेंगे, तब रियर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम डेटा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी अगर फुलफिल है तो आपका यहाँ पे टास्क आएगा नहीं, ये ओवरफ्लो में चला जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा। एल्स क्या बोल रहा है कि रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, एल्स इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, मतलब क्या बोल रहा है, अभी रियर 1 है और फ्रंट 1 है, तो मेरे को दूसरा एलिमेंट जो ऐड करना है वो यहाँ ऐड कर सकती हूँ। तो अब आपका क्या हो गया, फ्रंट आपका 1 हो गया और रियर आपका 2 हो गया, क्योंकि डेटा बैक एंड से आपका ऐड हुआ और ये आपका फ्रंट एंड, तो रियर 2 हो गया। तो रियर की वैल्यू अब क्या हो गई, 2, और यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर दिए और यहाँ से रिटर्न हो गए। तो ये एक तरीका है डेटा इंसर्ट करने का। कल हम इसके बारे में वापस से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, हम कल डिलीशन का देखेंगे। ओके, थैंक यू।